उत्तराखंड जहां जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं बल्कि हमारी सांसों का भरोसा है, हमारे पानी का स्रोत और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही जंगल हर साल आग में झुलसते रहे तो क्या बचेगा। आज की ये खबर सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है, सोचने के लिए है और शेयर करने के लिए भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो दशकों बाद उत्तराखंड के जंगलों की किस्मत बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जंगल और इंसान के बीच एक नया समझौता है। और अगर आपको लगता है कि जंगल बचेंगे तो गांव बचेंगे, पानी बचेगा तो भविष्य बचेगा, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये मुद्दा सिर्फ स्क्रीन तक सीमित ना रहे। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी, जहां खबर के साथ आपकी राय भी मायने रखती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं चमोली, जहां 80 के दशक की एक भूली बिसरी व्यवस्था फिर से जंगलों की ढाल बनने जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जंगलों के इतिहास का एक अहम अध्याय फिर से लिखा जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जो 80 के दशक में अचानक बंद कर दिया गया था और जिसके खत्म होने की कीमत जंगलों ने हर साल आग में जलकर चुकाई है। हम बात कर रहे हैं स्थायी फायर लाइन व्यवस्था की। वही फायर लाइनें जो कभी जंगलों के बीच एक सुरक्षा दीवार हुआ करती थी, आग को फैलने से रोकने वाली, गांवों को बचाने वाली और वन्य जीवों को जीवन देने वाली। लेकिन 80 के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट ने हरे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई तो उसी के साथ ये पूरी व्यवस्था भी ठप पड़ गई। देखरेख बंद हुई, सफाई बंद हुई और जो फायर लाइनें कभी आग रोकती थी वो खुद जंगल में तब्दील हो गई। और इसका नतीजा, हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल राख, गांव धुएं से घिरे, वन्य जीव पलायन को मजबूर और वन विभाग आग के सामने बेबस। अब आप कहेंगे क्या बदलेगा इससे? अब बदला है वक्त और बदली है सोच। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद चमोली में स्थायी फायर लाइन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा रहा है। ये कोई अस्थायी इंतजाम नहीं, ये कोई फायर सीजन आया तो देखेंगे वाली सोच नहीं है। एक दीर्घकालिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक योजना है, जहां पहले चरणों में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के तहत गैरसैंण, गोपेश्वर और गौचर रेंज में करीब 20 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी फायर लाइन बनाई जा रही है। सोचिए, जंगल के बीच 20 मीटर चौड़ी वो पट्टी जहां आग को आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। ये फायर लाइन एक क्षेत्र में लगी आग को दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने से रोकेगी। मतलब आग फैलेगी नहीं, नुकसान सीमित रहेगा और काबू पाना बेहद आसान। लेकिन सवाल उठता है, पेड़ों का क्या? इस पूरी योजना का सबसे संवेदनशील पहलू है 5184 हरे पेड़ों का कटान। हाँ, फायर लाइन बनाने के लिए रास्ते में आने वाले 5000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। इनमें से ज्यादातर चीड़ प्रजाति के पेड़ हैं जो खुद वन अग्नि को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं। इस कटान की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। वन विभाग का दावा है कि कटान नियंत्रित है, योजनाबद्ध है और न्यूनतम पर्यावरणीय नुकसान के सिद्धांत पर आधारित है। प्रभागीय वन अधिकारी सर्वेश कुमार दुबे के मुताबिक कहा गया है कि पुराने वन अधिनियम और दशकों तक देखरेख न होने की वजह से पहले से बनी फायर लाइनें घने जंगलों में बदल चुकी थी। जहां कभी खाली जमीन थी, वहां झाड़ियां, घास, सूखी पत्तियां और चीड़ की सुइयों का अंबार लग चुका था। ऐसे में आग लगने पर उसे रोकने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वहीं इस बार की योजना में एक अहम बात जोड़ी गई है। अग्निकाल से पहले फायर लाइनों की पूरी सफाई, सूखी पत्तियां, घास, ज्वलनशील पदार्थ सब हटाए जाएंगे ताकि गांवों की ओर से उठने वाली आग जंगल के अंदर घुसने से पहले ही रुक जाए। यही वो बिंदु है जो इस व्यवस्था को वास्तव में प्रभावी बनाता है। फायर लाइनें सिर्फ जंगल नहीं बचाएंगी, ये गांवों के लिए भी सुरक्षा दीवार बनेंगी। उत्तराखंड में ज्यादातर वनाग्नि मानव गतिविधियों से जुड़ी होती है, घास जलाना, कूड़ा जलाना या फिर लापरवाही। अब आग गांव से उठेगी तो फायर लाइन पर ही थम जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वन्य जीवों को। हर साल आग से हजारों जानवर मरते हैं, घायल होते हैं या जंगल छोड़ने को मजबूर होते हैं। ये फायर लाइनें उनके लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। लेकिन क्या यही काफी है? यहीं से शुरू होती है रायशुमारी, क्योंकि खबर अच्छी है लेकिन सवाल भी जरूरी सवाल, क्या 5000 से ज्यादा पेड़ों के कटान के बदले उतने ही या उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे? क्या ये फायर लाइनें सिर्फ कागजों और शुरुआती साल तक सीमित रहेंगी या इनकी नियमित देखरेख सुनिश्चित होगी? क्या स्थानीय ग्रामीणों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि निगरानी और जिम्मेदारी जो है वो साझा हो? क्या चीड़ आधारित जंगलों की दीर्घकालिक प्रबंधन पर कोई ठोस नीति बनेगी? क्या उत्तराखंड अब आग लगने के बाद नहीं बल्कि आग लगने से पहले सोचने को तैयार है?
दशकों बाद अगर जंगलों को आग से सुरक्षा का कवच मिल रहा है तो ये एक उम्मीद है, लेकिन उम्मीद तभी हकीकत बनेगी जब नीति, नियंत्रण और साथ ही निगरानी तीनों साथ चले। अब बारी आपकी, क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? क्या पेड़ों का कटान जायज है जंगल बचाने के लिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जमीनी असरदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।